मैं डॉक्टर दिवेश कुमार नीरज आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर DK नीरज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने ईयर टैगिंग इन एनिमल्स यानी पशुओं का आधार यानी रियल फील्ड कंडीशन आप सभी के सामने लेकर आया था, जिसमें टीकाकर्मियों को फील्ड कंडीशन में ट्रेनिंग देते हुए के साथ ही पशुपालकों को ईयर टैगिंग के ढेर सारे फायदों के बारे में भी बतलाते हुए दिखाया था। तो साथियों, उसी कड़ी में आज का ये वीडियो ईयर टैगिंग इन एनिमल्स का पार्ट 2 आपके सामने समर्पित है, जिसमें हम फील्ड कंडीशन में ईयर टैगिंग से संबंधित समस्याओं के साथ ही इसके समाधान के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कई छोटे छोटे रोचक वीडियो क्लिप्स के साथ ही दिलचस्प फोटोज भी शामिल किए हैं, जिसे देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो में कृपया बने रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की ससमय नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करते हैं ईयर टैगिंग से संबंधित उन समस्याओं के बारे में जिनका सामना हमें फील्ड लेवल पर करना पड़ता है। ये समस्याएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला पशुपालक स्तर की समस्याएं, तो दूसरा तकनीकी स्तर की समस्याएं। पशुपालक स्तर की समस्याओं में मुख्य रूप से पशुपालकों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियों और अफवाहों के कारण उपजा हुआ डर होता है, जिसके कारण कुछ पशुपालकों को कभी कभी लगता है कि कहीं ईयर टैग कराने से उनका पशु सरकारी तो नहीं हो जाएगा और उन्हें भविष्य में खरीद बिक्री में समस्या तो नहीं आएगी, और इस कारण से वे पशुपालक हमारे टीकाकर्मियों को अपना आधार नंबर देने से हिचकते हैं और यहाँ तक कि मना भी कर देते हैं। बात करते हैं हम तकनीकी स्तर की समस्याओं के बारे में, तो इन्हें भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पशु स्तर की तकनीकी समस्याएं, दूसरा टीकाकर्मी स्तर और तीसरा पशु चिकित्सक स्तर की तकनीकी समस्याएं। बात करते हैं हम पशु स्तर की तकनीकी समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों, इसमें एक गंभीर समस्या है जो कि यदा कदा अपवाद के रूप में कभी कभी अगर लापरवाही बरती जाए या सावधानी न रखी जाए तो हमें देखने को मिल सकता है कि पशु के कान में घाव हो जाता है और यहाँ तक कि कीड़े भी पड़ सकते हैं, और अगर ध्यान न दिया जाए तो पशु का कान गल के गिर भी सकता है। तो घबराने की बात नहीं है। इसके समाधान के बारे में और आसानी से इसके उपाय के बारे में हमने इस वीडियो में आगे बताया है, जिसे पशुपालक भी अपने स्तर से अपने घर पे कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं टीकाकर्मी स्तर की तकनीकी समस्याओं के बारे में। इनमें प्रमुख है टीकाकर्मी के चोटिल या जख्मी होने के खतरे का होना, इस स्थिति में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के मुआवजे का न होना और न ही टीकाकर्मी का बीमा कराया जाना, टीकाकर्मी की सेवा का निजी कर्मी के रूप में लेना, और इस कारण से हर एक पंचायत में सुयोग्य टीकाकर्मियों की कमी का होना। दोस्तों, एनिमल को हैंडल करना एक टफ और दुष्कर कार्य है। ग्रामीण स्थिति में या फील्ड लेवल पर एनिमल को हैंडल करने के लिए ट्रेविस की उपलब्धता नहीं रहती है, और इस स्थिति में आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अगर एनिमल को अच्छे से हैंडल नहीं किया जाए, उन्हें प्रॉपर्ली बांधा ना जाए और माहौल शांत ना हो तो टीकाकर्मियों की जान पर खतरा बना हुआ रहता है। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं पशु चिकित्सक स्तर की तकनीकी समस्याओं के बारे में, तो इनमें प्रमुख है पशु चिकित्सकों की भारी कमी का होना, यानी एक एक पशु चिकित्सक के कंधे पर कई सारे पशु चिकित्सालयों के साथ ही प्रखंडों का प्रभार रहता है। उन्हें रूटीन पशु चिकित्सा कार्य के अलावे पशुपालन की तमाम योजनाओं के संचालन की जिम्मेवारी दी जाती है, और जबकि उनके पास स्टाफ की काफी कमी है। पशु चिकित्सालय में जहाँ प्यून, नाइट गार्ड, कंपाउंडर, ड्रेसर, स्टॉकिस्ट, फार्मासिस्ट, एनिमल अटेंडेंट आदि की उपलब्धता नियुक्ति होनी चाहिए, जो कि काफी लंबे अरसे से नहीं हुई है। इस कारण शायद आज के समय में पशु चिकित्सकों को बाहुबली का नया अवतार ही समझा जाता है, और उन्हें माना जाता है कि दुर्गा जी का आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है, ताकि वो 1 मैन आर्मी के रूप में सारे काम को अकेले ही निष्पादन कर पाएंगे। तो इन समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ईयर टैगिंग की ढेर सारी समस्याओं के बाद हम इसके समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर ही होता है। तो बात करेंगे हम पशुपालक स्तर की समस्याओं के समाधान के बारे में। तो इनमें पहला है कि योजना का सरकारी स्तर से काफी प्रचार प्रसार करवाना चाहिए, ताकि पशुपालकों के मन से भ्रांतियों और अफवाहों का खात्मा हो सके। अगर इसके बावजूद कोई अफवाह फैलाता है तो प्रशासन को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए।
और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय हमें नजर आ रहा है वो ये है कि पशुपालकों का भी कहना है कि अगर ईयर टैग कराने के साथ ही सरकारी स्तर से उनके पशु का कोई बीमा करा दिया जाता है, किसी प्रकार के बीमा स्कीम से उन्हें जोड़ दिया जाता है ताकि उनको तत्काल फायदा मिल सके, तो फिर पशुपालकों की रुचि इस योजना के प्रति देखने लायक होती। तो पशु का बीमा कराना भी एक अच्छा उपाय माना जा रहा है। दोस्तों, तकनीकी समस्याओं के समाधान के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली समस्या थी पशु के कान में घाव होने के खतरे का होना। तो इसके लिए हमें पशु को ईयर टैग पंच करने से पहले उसे अच्छी तरह किसी पेड़ या मजबूत खंभे के साथ अच्छे से गर्दन को सटाकर बांध देना चाहिए ताकि ईयर टैग पंच करते समय पशु ज्यादा हिलडुल ना सके। और इसके अलावा अगर हम टीकाकर्मियों द्वारा ईयर टैग एप्लीकेटर को साफ रखते हैं, ईयर टैग को एंटीसेप्टिक घोल से धो पोंछ लेते हैं और पशु के कान के उस हिस्से को जहां पे ईयर टैग पंच करना है उसे एंटीसेप्टिक घोल से साफ कर लेते हैं, तो उस स्थिति में घाव होने का खतरा ना के बराबर रहता है। इसके बावजूद घरेलू उपाय के तौर पे पशुपालकों के द्वारा अगर ईयर टैग पंचिंग के अगले 2-4 दिनों तक अगर सरसों तेल को आग पर पकाकर ठंडा करने के बाद उसके 2-4 कुछ बूंदे अगर टैग के जड़ में पशुपालकों द्वारा 2-4 दिनों तक सावधानी के तौर पर अगर डाल दिया जाता है तो इससे भी आसानी से किसी भी प्रकार के घाव होने के खतरे को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, टीकाकर्मी स्तर की तकनीकी समस्याओं के समाधान के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए टीकाकर्मियों के चोटिल या जख्मी होने की स्थिति में सरकार द्वारा मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए। टीकाकर्मियों का बीमा भी सरकार के द्वारा कराया जा सकता है। इनकी सेवा को अस्थायी तौर पर सरकारीकरण करने की दिशा में भी प्रयास होना चाहिए। इनकी मानदेय वृद्धि के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और साथ ही इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देने की दिशा में भी समय समय पर पहल लिया जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पशु चिकित्सक स्तर से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के बारे में। तो दोस्तों, पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इनकी अधिक से अधिक संख्या में बहाली करनी चाहिए ताकि हर एक सरकारी पशु चिकित्सालय पर कम से कम एक पशु चिकित्सकों की नियुक्ति हो सके और उनकी सेवा पब्लिक को मिल सके। साथ ही पशु चिकित्सालयों में नियमित स्टाफ के खाली पड़े सभी पदों को सरकारी विज्ञापन निकालकर अस्थायी तौर से सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। और पशु चिकित्सकों को कृषि विभाग के किसान सलाहकार की तरह से हर एक पंचायत में एक हैंड यानी कि एक स्टाफ उपलब्ध कराने की दृष्टि से पशु मित्रों की सरकारी विज्ञापन निकालकर अस्थायी तौर से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। और साथ ही पशु चिकित्सकों को फील्ड में भ्रमण कार्य के लिए अस्थायी तौर से गाड़ी आदि की संसाधनों की पूर्ति भी सरकार द्वारा की जा सकती है। इस दिशा में भी पहल करनी चाहिए। दोस्तों, पशु चिकित्सक प्रीमियर सेवा के अधिकारी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्गम परिस्थिति में फील्ड कंडीशन में पशुपालकों के लिए उनके इनकम को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। तो सरकार को भी इनको पशु चिकित्सकों को मोटिवेट करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए इनकी लंबित मांगों जैसे डीएसीपी, एनपीए आदि वित्तीय लाभ को जल्द से जल्द मंजूर कर इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि पशु चिकित्सक भी कमर कस के सरकार की इन ईयर टैगिंग जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को ससमय और अच्छे से पूरा करने में अपना योगदान दे सकें और अंततः पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिला सके। तो दोस्तों, ईयर टैगिंग जैसी महत्वाकांक्षी सरकारी योजना के समस्या और समाधान पर चर्चा करने के बाद हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कुछ रोचक वीडियोस और दिलचस्प फोटो क्लिप्स। तो इन्हें देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हो गया, पशुपालक का चेहरा को दिखाई, हम लोग का दिखाई। ठीक है, अब आपका पशु का आधार संख्या देखना नशे पे जा रहा है।
दूसरी जगह मारो ना, उसके बाद उसको टेप लगा दो। देख आराम से क्या मारो फटाफट। बहुत ऐसा ही करना है, जो भी रहे इधर देखो, जो भी हरक जाए मालूम है उसको ऐसा ही बढ़िया से एक्सटेंड करके पकड़ के प्रॉपर तब देना। जैसे टैग नंबर नजर आ रहा है, धीरे धीरे सब टैग दिखा दो, टैग हो जाए नीचे से। इधर सबका टैग एक बार फोटो लगे सर, इसी वीडियो में लेगा। ठीक है। चलो ये हॉस्पिटल